ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल माय हिंदी इज़ नॉट सो गुड, सो प्लीज़ मैनेज कर लेना। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना एक्सपीरियंस हुआ है या फिर मुझे जितना आता है, ठीक है, मैं उसको शेयर करूँ। अगर उसके थ्रू आपका कोई हेल्प होता है तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। लेकिन आई एम सेइंग दैट हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए थोड़ा, ठीक है। ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई थिंक दैट सब ठीक ठाक है। एज यू नो दैट मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। ओके, फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे लाइक मार्केट स्ट्रक्चर के बॉस चौक, इसको लेके हाई लो इसको लेके। एंड सेकेंड क्लास में हम डिस्कस किए थे वैलिड स्विंग एंड इनवैलिड स्विंग को लेके, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे आईडीएम को लेके, ठीक है। देखिए आईडीएम का मतलब क्या है, ठीक है। आईडीएम का अगर आप सिंपली समझिए, ठीक है, तो आईडीएम एक स्विंग लो मार्क होता है। प्राइस जब आईडीएम लेने आते हैं ना, तो उसका मतलब है कि वो स्विंग लो के नीचे जो जितना भी लिक्विडिटी है, ठीक है। इन फ्यूचर हम जब लिक्विडिटी पूल को लेके डिस्कस करेंगे तब इस हमारा ये टोटल क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, राइट। सो इसका मतलब है कि प्राइस नीचे जब आता है ना, तो ये आईडीएम लेने के लिए, तो यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी है वो लेने के बाद प्राइस फिर से अपसाइड जाते हैं, ठीक है। नाउ देखिए अकॉर्डिंग टू एसएमसी, मतलब जो एसएमसी को लेके ट्रेड करते हैं, लाइक प्राइस एक्शन में यहाँ पे एक सपोर्ट रहेगा। जो प्राइस एक्शन को लेके ट्रेड करते हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आएगा। एंड जिन जिन लोगों ने यहाँ से बाई किया ना, उन लोगों का स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इधर है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस एक्शन लेके जिन लोगों ने ट्रेड करता है, उन लोगों ने फिर से यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर कोई बाइंग ट्रेड प्लान करता है तो उन लोगों का एसएल फिर से इधर रहेगा, ठीक है। एंड इधर तो ऑलरेडी एसएल है, ठीक है। तो प्राइस इधर आने के बाद जितना भी यहाँ पे लिक्विडिटी है ना, सब लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद देन प्राइस फिर से अपसाइड जाता है। क्योंकि प्राइस का किसी चीज़ से मतलब नहीं है। प्राइस एक ही चीज़ समझ में आता है उसको, वो है लिक्विडिटी। आप किसी भी कंसेप्ट लेके आप ट्रेड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एसएमसी, आईसीटी, आप प्राइस एक्शन, आप जो भी कंसेप्ट आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लिक्विडिटी मार्क करना होगा। खूब सिंपल फैक्ट इज़, आपको लिक्विडिटी अगर मार्क करना आ गया ना, तो आपका विन रेट ज़्यादा होने होने लगेगी ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हम जिन लोगों को एसएमसी आता है ना, हम लोग यहाँ पे लाइक अवेयर रहते हैं कि इधर हमें ट्रेड नहीं लेना होगा, क्योंकि प्राइस इधर आने का एक ही मतलब है, यहाँ पे जितना भी लिक्विडिटी है वो लिक्विडिटी कर कंप्लीट करके फिर से अपसाइड जाएगा। तो इस लिक्विडिटी के मतलब आईडीएम के नीचे जो भी हमारा पीओआई रहता है ना, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। वहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है, ट्रेड प्लान होता है बिग क्लियर के साथ, ठीक है। देन प्राइस अपसाइड जाता है। तो आप सीधा साधा आईडीएम को ऐसे समझिए कि आईडीएम का मतलब होता है एक जो नियरेस्ट, ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। कब हम इसको स्विंग हाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वो मैं आ रहा हूँ। जस्ट जो हमारा नियरेस्ट स्विंग रहेगा ना, उस नियरेस्ट स्विंग को हम आईडीएम मार्क करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं सही से आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होता है, लाइक यह हमारा आईडीएम मार्क हो गया, राइट। ओके, हमारा आईडीएम मार्क हो गया। हाँ, जस्ट जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। ओके, सो इस स्विंग लो पे ओके, हम बुलिश सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हम बुलिश सिनेरियो, बुलिश डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखिए प्लीज़। बुलिश सिनेरियो पे हमारा स्विंग लो पे आईडीएम मार्क होता है, ठीक है। मतलब सिंपली हम लिक्विडिटी मार्क करते हैं कि यहाँ पे एक स्विंग लो है, इसके नीचे लिक्विडिटी है, हमें यहाँ से ट्रेड नहीं प्लान करना होगा। हम यहाँ से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इसको प्राइस जब क्रॉस करके नीचे आएगा एंड उसके बाद हमारा जो पीओआई रहेगा वहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने प्राइस एक्शन से इसको सपोर्ट प्लान करके यह से ट्रेड प्लान करेगा, हम लोग यह से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्राइस लिक्विडिटी लेने आ रहा है, ठीक है। तो आईडीएम प्राइस जब यहाँ से आने के बाद आईडीएम कंप्लीट हुआ, तो हमारा फास्ट स्टेप आप ऐसे समझिए, हमारा फास्ट स्टेप होता है आईडीएम को लेके, मतलब आईडीएम आइडेंटिफाई करना। हमारा नियरेस्ट जो स्विंग लो है, स्विंग लो पे हम आईडीएम ड्रॉ करते हैं।
एंड आईडीएम ड्रॉ करने के बाद हम वेट करते हैं कि प्राइस आके आईडीएम कंप्लीट करे। जब प्राइस आके आईडीएम कंप्लीट कर दिया ना, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ इन बुलिश सिनेरियो, राइट, इन बुलिश सिनेरियो आईडीएम होने के बाद ये जो स्विंग लो है ना, मतलब वेट, यहाँ से लेके जहाँ से हमारा स्विंग लो है, जहाँ से हमारा आईडीएम मार्क हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से लेके आईडीएम कंप्लीट होने तक ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसके इस एरिया के अंदर जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा आईडीएम, सॉरी हाई मार्क होगा, ठीक है, वो हमारा हाई मार्क होगा, ठीक है। तो हाई मार्क होना ये हमारा सेकेंड स्टेप रहता है। हमने हाई मार्क किया, ये हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारा आईडीएम मार्क होगा, आईडीएम कंप्लीट होगा। आईडीएम कंप्लीट होने के बाद ही हम हाई मार्क कर सकते हैं, जो हमारा सेकेंड स्टेप है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप पे हाई मार्क हुआ, सेकेंड स्टेप पे हाई मार्क होने के बाद देन फर्स्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि हाई पे हमारा बॉस मार्क होता है, तो यहाँ पे हमारा बॉस मार्क होगा, राइट, यहाँ पे हमारा बॉस मार्क होगा। ये जो बॉस मार्क हुआ है ना, नाउ मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी वन, ओके। ये जो बॉस मार्क हुआ है ना, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। ये जो बॉस मार्क हुआ है ना, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। एंड हम वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ से जाने के बाद बॉस कंप्लीट करे। तो प्राइस जब बॉस कंप्लीट हो गया तो बॉस मार्क करना एंड बॉस कंप्लीट हुआ, ये टोटल स्टेप, मतलब बॉस को रिलेटेड मार्किंग करना एंड कंप्लीट हुआ, टोटल स्टेप हमारा थर्ड स्टेप है। जब बॉस कंप्लीट हो गया ना, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इस एरिया से लेके बॉस कंप्लीट होने तक ये जो एरिया, इस एरिया के अंदर जो भी लोएस्ट पॉइंट रहेगा, ठीक है, वो हमारा लो मार्क होगा, ठीक है। हाई, जिधर से हम हाई मार्क किया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट से लेकर बॉस कंप्लीट हुआ, इस जो एरिया है ना, इस एरिया के अंदर जो भी लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा लो मार्क होगा, ठीक है। लो मार्क करना ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा, क्योंकि हम लो मार्क कब करेंगे, जब बॉस कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब उसके बाद हम लो मार्क कर सकते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, बॉस होने के बाद ही हम लो मार्क कर सकते हैं, राइट। नाउ लो जिधर मार्क हुआ उधर हम चौक मार्क करेंगे, ये हमारा फर्स्ट क्लास में ही हम डिस्कस किए थे, राइट। तो चौक मार्क करना ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट होगा, ठीक है। सो प्लीज़ नोट कीजिए, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा हमें स्विंग लो पे इन बुलिश सिनेरियो, राइट, इन बुलिश सिनेरियो हमें स्विंग लो पे आईडीएम मार्क करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा आईडीएम को लेके, आईडीएम आईडीएम के अंदर कौन कौन स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा मार्क करना, ठीक है, स्विंग लो आइडेंटिफाई करके हमें आईडीएम मार्क करना होगा, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेप जो होगा फर्स्ट स्टेप के अंडर ही, सेकेंड स्टेप जो होगा कंप्लीट होना, राइट। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारा आईडीएम मार्क करना होगा एंड उसके बाद प्राइस आके आईडीएम यहाँ पे कंप्लीट करे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही हम सेकेंड स्टेप में जा सकते हैं। कौन सा, हमारा हाई मार्क होगा, सेकेंड स्टेप पे हमारा क्या होगा, हाई मार्क होगा, राइट। थर्ड स्टेप देखिए, हाई मार्क होने के बाद, ठीक है, सब के सब को रिलेटेड है, एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा स्टेप हम जा सकते हैं, हम कोई भी स्टेप जंप नहीं कर सकते, इसको याद रखिए प्लीज़। हाँ, सेकेंड स्टेप कंप्लीट होने के बाद, मतलब हाई मार्क होने के बाद हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, बॉस। बॉस में भी हमारा दो स्टेप रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा मार्क करना, तो हाई पे हमारा बॉस मार्क होगा एंड उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा होगा बॉस कंप्लीट होना, राइट। तो जब प्राइस यहाँ पे जाने के बाद बॉस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप होगा लो मार्क करना, राइट। लो मार्क करना हमारा फोर्थ स्टेप होगा एंड उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमारा होगा चौक मार्क करना। तो ये जो टोटल फिफ्थ स्टेप है ना, ये टोटल 5 स्टेप ही रिपीटेडली 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 हमें करना होगा, ठीक है।
लाइक टोटल ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट एक बुली स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखिए, धीरे धीरे आपका सब कुछ का मतलब क्लियर होते जाएंगे, राइट। तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि ये जो 5 स्टेप है ना, ये 5 स्टेप हमें कंप्लीट करना होगा। इस 5 स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होगा। हम जब ये डायग्राम में जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये 5 स्टेप याद रखिए, ठीक है। नाउ अगर हम इस डायग्राम में जाते हैं तो आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ देखिए, प्राइस ये ऐसे अप साइड जा रहा है, नीचे आया, देन फिर से अप साइड जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो मिला। ये जो स्विंग लो मिला, आप एक काम कर सकते हो, वेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलिड स्विंग इनवैलिड स्विंग क्लास हम जब प्रैक्टिकल में जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, इधर जाने के बाद हमारा यहाँ पे एक स्विंग मिला, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, स्विंग लो पे हम आईडीएम मार्क करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने मार्क किया, अभी तक आईडीएम कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। नाउ देखते हैं आईडीएम कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है। नाउ प्राइस अप साइड गया एंड फिर से नीचे आया, ओके, यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट हो गया। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो था, आईडीएम आइडेंटिफाई करना, आईडीएम मार्क करना एंड आईडीएम कंप्लीट होना, आईडीएम को रिलेटेड जो हमारा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप, वो हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है हाई मार्क होना, राइट। तो हमारा ये होगा हाई, क्योंकि ये जो स्विंग लो एरिया है, यहाँ से लेके आईडीएम कंप्लीट होने तक ये जो एरिया है, इसमें हाईएस्ट पॉइंट हाई है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, हाई मार्क करना। हाई जब हमारा मार्क हो गया तो हाई पे हमारा क्या मार्क होगा, बॉस मार्क होगा, ये हमारा होगा थर्ड स्टेप। तो हमने हाई पे बॉस मार्क कर दिया, ये होगा हमारा थर्ड स्टेप, राइट। जस्ट गिव मी वन सेकंड, ओके। सो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नाउ हमारे पास अभी दो ही ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद बोलते हैं, ठीक है। नाउ प्राइस, ओके, 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 प्राइस यहाँ पे जाने के बाद बॉस कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप बॉस कंप्लीट हो गया, तो फोर्थ स्टेप हमारा क्या था, फोर्थ स्टेप हमारा था लो मार्क करना। तो फोर्थ स्टेप पे हमारा लो मार्क हो गया, ठीक है। लो जिधर मार्क होगा वहाँ पे ही हमारा चौक मार्क होगा। अगेन आप याद रखिए, हाँ, टोटल डिस्कशन हमारा बुलिश सिनेरियो पे हो रहा है, ठीक है। तो चौक मार्क करना हमारा फिफ्थ स्टेप। तो ये टोटल हमारा जो एक साइकिल था ना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पे आईडीएम मार्क होना, उसके बाद हाई मार्क होना, हाई मार्क होने के बाद वहाँ पे बॉस मार्क होगा, बॉस कंप्लीट होने के बाद हमारा लो मार्क होगा, लो मार्क होने के बाद वहाँ पे हमारा चौक मार्क होगा। तो ये जो टोटल एक साइकिल था, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हमें फिर से फास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब इसके बाद हमें फिर से आईडीएम से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किधर, ये जो लेग है ना, इस लेग पे हमें आइडेंटिफाई करना होगा आईडीएम किधर है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर एक स्विंग है, तो ये जो स्विंग लो है इसमें हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आईडीएम यहाँ पे मार्क किया। अब आप टेंशन मत कीजिए, ठीक है, आप डायग्राम को देखिए। उसके बाद हम जब प्रैक्टिकली चार्ट में जाएंगे ना, तो आपको क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो जस्ट आप वेट कीजिए एंड प्लीज़ देखिए, राइट, एंड नोट कीजिए। तो अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ आईडीएम, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हुआ हमारा आईडीएम। अगेन आईडीएम कंप्लीट होने के बाद ही हम हाई मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद, ओके, यहाँ पे हमारा आईडीएम कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारा आईडीएम कंप्लीट हुआ, राइट। आईडीएम कंप्लीट होने के बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, हमारा सेकेंड स्टेप रहेगा हाई मार्क होना, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप पे हमारा हाई मार्क हो गया, एंड उसके साथ साथ थर्ड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हाई पे हमारा बॉस मार्क होगा, ठीक। नाउ देखिए, यहाँ पे दो ही सिनेरियो हो सकते हैं अब, ठीक है ना। यहाँ पे दो ही सिनेरियो हो सकता है। एक क्या हो सकता है,
प्राइस यहाँ पे आने के बाद इसके नीचे जितना भी लिक्विडिटी है सब लिक्विडिटी को लेके एंड यहाँ पे जो पीओआई रहेगा ना वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी जो भी रहेगा पीओआई, ठीक है। उस पीओआई के टैप करके प्राइस अपसाइड जाने के बाद बॉस करेंगे। एक तो ये हो सकता है, या फिर और एक चीज़ हो सकता है प्राइस यहाँ पे आने के बाद इस पीओआई के टैप करके थोड़ा जाने के बाद चॉक कर दिया। तो यहाँ पे दो ही सिनेरियो हो सकता है, एक प्राइस जाके बॉस कंप्लीट करेगा या फिर प्राइस जाके चॉक कंप्लीट करेगा, राइट। हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, हमें सिर्फ वेट करना होगा ये देखने के लिए प्राइस बॉस करता है या फिर चॉक करता है। जब तक बॉस या फिर चॉक कंप्लीट नहीं होगा, आप ध्यान से सुनिए प्लीज़, आईडीएम कंप्लीट होने के बाद दो ही सिनेरियो हो सकता है, या तो वो बॉस कंप्लीट करेगा या फिर या तो चॉक कंप्लीट करेगा। जब तक बॉस या फिर चॉक इन दोनों में से कोई भी कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं प्राइस क्या कर सकते हैं। तो हम्म, ठीक है, प्राइस ही ऐसे अपसाइड जा रहा है एंड अपसाइड जाने के बाद ओके यहाँ पे बॉस हो गया, सॉरी यहाँ पे बॉस हो गया, राइट। बॉस होने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप था बॉस, बॉस होने के बाद हमारा फोर्थ स्टेप क्या था, फोर्थ स्टेप था हमारा लो मार्क होगा, ठीक है। कौन सा एरिया में, ये जो हाई मार्क हुआ है ना यहाँ से लेके बॉस कंप्लीट हुआ इस एरिया तक, जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे हमारा लो मार्क होगा। जब लो मार्क हो गया ना, तब हमारा ये जो चॉक पॉइंट है, अभी ये चॉक पॉइंट इधर नहीं रहेगा, ये चॉक पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ जाएगा एंड ये हमारा फिफ्थ स्टेप रहेगा ना। आप भी याद रखिए, आप चॉक को पूरा ही आप शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है, वरना इन फ्यूचर प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा वो मैं बाद में आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा रिपीटेडली प्राइस फिर से चलता रहेगा, ठीक है। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप अगेन कंप्लीट हो गया, हमें फिर से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। कौन सा फर्स्ट स्टेप, आईडीएम से। तो इस लेग में, ये जो लेग है ना, इस लेग में हम यहाँ पे एक स्विंग लो, ओके, सो यहाँ पे हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं। नाउ प्राइस आने के बाद आईडीएम कंप्लीट करेगा या फिर नहीं करेगा वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, राइट। सो यही है एक्चुअली मार्केट स्ट्रक्चर। ऐसा ही रिपीटेडली हम जाते रहेंगे, जितना भी कैंडल वो कैंडल कंप्लीट होते होते जाएंगे, ऐसा ही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर भी का हम कंप्लीट करते करते जाएंगे, ठीक है। मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो एक डायग्राम है ना, मैंने यहाँ पे जितना भी सिनेरियो मार्केट में हो सकता है मैं ट्राई किया वो आपको दिखाने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं पूरा स्ट्रक्चर एक ही विंडो में वो ले रहा हूँ ताकि आपको इजी हो, ठीक है, समझने में, राइट। प्राइस यहाँ से एक्सपेंशन, नाउ रिट्रेसमेंट करने आया, देन प्राइस फिर से एक्सपेंशन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक स्विंग लो मिला, तो जो भी हमारा स्विंग लो मिला वहाँ पे हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं। क्या मार्क कर सकते हैं, हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं जूम कर लूँ, आपको ईजी होगा। वहाँ पे हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं। नाउ प्राइस आईडीएम लेने आएगा या फिर नहीं आएगा वो बात की बात है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे एक मॉडिफाई करता हूँ, आपको समझने में और भी आसान होगा, ठीक है। ओके, तो इस स्विंग लो पे हमने आईडीएम मार्क किया। नाउ प्राइस आईडीएम कंप्लीट करेगा या फिर नहीं करेगा वो बात की बात है, देखते हैं हम। तो प्राइस एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, ठीक है, ठीक है। ओके, देखिए प्राइस यहाँ पे ये जो हाई था मतलब वो ब्रेक हो गया, मतलब आईडीएम कंप्लीट करने नहीं आया। मैं जो आपको बोलना चाहता हूँ, प्राइस यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट करने नहीं आया, तो अभी हमारा आईडीएम क्या होगा, ये जो आईडीएम है ना, ये आईडीएम शिफ्ट होके अभी ये जो स्विंग लो हुआ है ना इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। प्राइस फर्स्ट हमारा जब मार्केट यहाँ पे था हमने ये स्विंग लो हमें मिला था, तो इधर हमने आईडीएम मार्क किया था। नाउ आईडीएम फिर से जब इस प्राइस यहाँ पे आईडीएम लेने के लिए नहीं आया, हमें फिर से अगर नया स्विंग लो मिला ना, तो हमें वहाँ पे आईडीएम शिफ्ट कर दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। नाउ देखते हैं प्राइस क्या करता है। ओके, देखिए प्राइस यहाँ पे आईडीएम लेने आया एंड आईडीएम कंप्लीट कर दिया। नाउ हमारा फर्स्ट स्टेप में फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क नहीं कर रहा हूँ, ठीक है।
हमारा आईडीएम यहाँ पे हुआ है, तो आईडीएम अगर यहाँ पे हुआ है तो 1 सेकेंड में हाई सब चीज़ों को ले लेता हूँ तो इजी होगा। जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़। ओके, आईडीएम होने के बाद ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा हाई होगा, ये हमारा हाई होगा। ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे तो फर्स्ट स्टेप आईडीएम मार्क करना है, आईडीएम कंप्लीट हुआ। वो आईडीएम को लेके हमारा फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया आईडीएम कंप्लीट होने के बाद, राइट। हमारा सेकंड स्टेप था हाई मार्क करना, हमने हाई मार्क कर दिया। हाई पे हमारा बॉस मार्क होगा, ये था हमारा थर्ड स्टेप, तो हमने बॉस भी मार्क कर दिया, हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। नाउ हमें वेट करना पड़ेगा कि प्राइस जाके बॉस कंप्लीट करे। तो देखिए प्राइस जाने के बाद यहाँ पे बॉस कंप्लीट हो गया। जब बॉस कंप्लीट हो गया ना, तब हाई को लेके मतलब ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, इधर से लेके बॉस कंप्लीट होने तक ये जो पॉइंट है, सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है उसमें हमारा लो मार्क होगा। ठीक है, एंड लोएस्ट पॉइंट पे ही हमारा चौक मार्क होगा। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप बॉस, थर्ड स्टेप लो, फोर्थ स्टेप चौक, फिफ्थ स्टेप। नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हो गया, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें आईडीएम मार्क करना पड़ेगा, मतलब एक से फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक स्विंग लो मिला है हमें। नाउ हमारा आईडीएम मार्क हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं आईडीएम कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता है। प्राइस ओके ओके, यहाँ पे देखिए आईडीएम कंप्लीट हो गया। हमारा फर्स्ट स्टेप जो था आईडीएम मार्क करना एंड आईडीएम कंप्लीट होना, वो कंप्लीट हो गया आईडीएम, राइट। नाउ हमारा सेकेंड स्टेप हाई मार्क होगा। तो देखिए हाई मार्क हुआ, हमारा हाई मार्क होने के बाद हम यहाँ पे बॉस मार्क करेंगे, राइट। हमारा बॉस मार्क हुआ। नाउ अगेन हमारे पास अब दो ही सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, एक तो हम इन फ्यूचर जब पीओआई हमें क्लास हो जाएगा ना कंप्लीट, तब हमें पता चलेगा कि आईडीएम के बाद यहाँ पे पीओआई रहता है, वहाँ से प्राइस अप साइड जा सकता है या फिर चौक भी हो सकता है। तो हम वो इंटरनल लिक्विडिटी देख के भी हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बात की बात है जब हमारा क्लास कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, और प्राइस यहाँ से जाने के बाद बॉस हो सकते हैं या फिर चौक हो सकते हैं। ठीक, दो ही चीज़ हो सकते हैं, हमें वेट करना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं प्राइस कैसे कर सकते हैं। तो प्राइस यहाँ से ओके, प्राइस अपसाइड जाने के बाद बॉस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर बॉस कंप्लीट हो गया हमारा थर्ड स्टेप, तो फोर्थ स्टेप हमारा यहाँ पे लो मार्क होगा, ये हमारा फोर्थ स्टेप। एंड फिफ्थ स्टेप यहाँ पे जो चौक पॉइंट था वो अभी शिफ्ट होके इधर आ जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए फिफ्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, तो हमें फिर से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कोई स्विंग नहीं है, तो हम कैसे आईडीएम मार्क करें। तो अभी हम आईडीएम मार्क नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ेगा नया आईडीएम होने के लिए। ठीक है, नया स्विंग हाई मतलब स्विंग लो होने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक नया स्विंग लो हमें मिला। ठीक है, तो नाउ ये जो स्विंग लो हमें मिला, इधर अभी हम आईडीएम मार्क करेंगे। ठीक है, अब इसको याद रखिए प्लीज़। हाँ, अगर कोई लेग पे आईडीएम के लिए आपको स्विंग नहीं मिलता है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर से नया स्विंग लो क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद हम वहाँ पे आईडीएम मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आईडीएम मार्क हुआ, राइट। आईडीएम मार्क होने के बाद प्राइस यहाँ पे आके आईडीएम कंप्लीट कर दिया, फिर से सेम सेम चीज़। ठीक है, फर्स्ट हमारा आईडीएम मार्क हुआ, उसके बाद सेकंड थिंग हमारा हाई मार्क होगा, राइट। हाई पे हमारा क्या मार्क होगा, हाई पे हमारा बॉस मार्क होगा, राइट। एंड हमारा अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको वेट करना पड़ेगा प्राइस जाके या तो बॉस करे या फिर नीचे जो चौक है चौक करे। ठीक है, तो अभी हमें वेट करना पड़ेगा। तो नाउ प्राइस जाने के बाद देखिए यहाँ पे बॉस हो गया। ठीक है, अगर बॉस हो गया तो हमारा लोएस्ट पॉइंट अभी ये वाला है, एंड चौक शिफ्ट होके हमारा आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, नाउ
बॉस कंप्लीट हो गया, चॉक कंप्लीट हो गया। फिर से हमें फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना पड़ेगा, आईडीएम से। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास स्विंग है, तो यही हम आईडीएम मार्क करेंगे। ठीक है, नाउ देखते हैं प्राइस क्या करते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट कर दिया। अगेन आईडीएम कंप्लीट हो गया तो हाई मार्क होगा, हाई पे हमारा बॉस मार्क होगा। नाउ प्राइस यहाँ से दो ही चीज़ कर सकते हैं, एक तो जाके बॉस कंप्लीट करेगा, या फिर प्राइस नीचे आके चॉक कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो प्राइस देखिए यहाँ पे आने के बाद चॉक कंप्लीट कर दिया। नाउ चॉक अगर कंप्लीट हो गया तो ये जो अप ट्रेंड थे ना, देखिए ये जो अप ट्रेंड था, लो हायर लो हायर लो, ठीक है, हाई हायर हाई हायर हाई, तो ये जो अप ट्रेंड था, ये जो अप ट्रेंड था, चौक होने के बाद हम सोचेंगे कि हमारा जो बुलिश जो कैरेक्टर था ना प्राइस का, वो अभी चेंज हो गया है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने फर्स्ट क्लास पे बोला था, लाइक चौक होने के बाद अगर आईडीएम होगा ना एक बार, तो हमें वो कॉन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग कॉन्फर्मेशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इधर चौक हो गया, राइट। चौक होने के बाद आईडीएम रहेगा। नाउ मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बुलिश सिनेरियो दिखा रहा था, बुलिश सिनेरियो पे जो हमारा स्विंग लो है वहाँ पे आईडीएम मार्क होता है, बेयरिश पे उल्टा हो जाएगा, जो हमारा स्विंग हाई है वहाँ पे आईडीएम मार्क होगा। तो ये जो लेक है ना, चौक जो हुआ है, इस हाई पॉइंट से लेकर ये जो चौक हुआ है, ये जो लेक है, इस लेक में स्विंग हाई कौन सा है? तो नियरेस्ट स्विंग हाई हमारा ए वाला है। तो नियरेस्ट स्विंग हाई जो हमारा है ना, वहाँ पे हमारा आईडीएम मार्क होगा। तो अभी हमारा बेयरिश मार्केट के लिए ये हमारा आईडीएम होगा। ठीक है, तो प्राइस जाने के बाद देखिए यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट कर दिया, सेम सेम चीज़ रिपीट होगा, सेम चीज़। फर्स्ट स्टेप हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा अभी क्या होगा, अभी हमारा लो मार्क होगा। क्यों? क्योंकि हमें बेयरिश मार्केट पे अभी मार्केट स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो आईडीएम के बुलिश पे आईडीएम के फर्स्ट स्टेप आईडीएम होगा, सेकेंड स्टेप हाई होगा, लेकिन बेयरिश मार्केट पे फर्स्ट स्टेप आईडीएम होगा एंड सेकेंड स्टेप लो मार्क होगा, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप बुलिश मार्केट पे क्या था, हाई के जहाँ पे हाई मार्क हुआ था वहाँ पे बॉस मार्क हुआ था हमारा, लेकिन बेयरिश मार्केट पे जहाँ पे लो मार्क हुआ है हमारा, वहाँ पे हमारा बॉस मार्क होगा। ठीक है ना, मैंने इस टोटल सिचुएशन को फर्स्ट क्लास पे मैंने समझाया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाके देख लीजिए एक बार, राइट। सो आईडीएम फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप लो, लो मार्क होने के बाद हमारा बॉस मार्क होगा लो पे, राइट। नाउ हम वेट करेंगे दो चीज़ के लिए, प्राइस आके हमारा बॉस कंप्लीट कर दीजिए, मतलब कंप्लीट करेगा, राइट। सो अगेन मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, राइट। तो प्राइस ओके, यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने बॉस कंप्लीट कर दिया, तो हमारा थर्ड स्टेप बॉस कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे क्या होता था, बॉस कंप्लीट होने के बाद हम लो मार्क करते थे, लेकिन बेयरिश मार्केट पे क्या होगा, बेयरिश मार्केट पे बॉस कंप्लीट होने के बाद हम हाई मार्क करेंगे। एंड बुलिश मार्केट पे क्या था, फिफ्थ स्टेप पे था कि लो पे हमारा चौक मार्क होता था, यहाँ पे फोर्थ स्टेप हमारा हाई मार्क हुआ एंड फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होगा, नाउ हाईएस्ट पॉइंट पे हाई पे हमारा चौक मार्क होगा। ये टोटल जो है ना, ये बेयरिश मार्केट का सिनेरियो है। मतलब फर्स्ट स्टेप हमें आईडीएम मार्क करना होगा, आईडीएम अगर कंप्लीट हो गया इधर, तो हमारा सेकेंड स्टेप पे लो मार्क होगा, सेकेंड स्टेप पे लो मार्क होने के बाद थर्ड स्टेप पे हमारा यहाँ पे बॉस मार्क होगा। नाउ प्राइस आने आके अगर यहाँ पे बॉस कंप्लीट कर दिया, तो फोर्थ स्टेप पे हमारा हाई मार्क होगा एंड फिफ्थ स्टेप पे हमारा चौक मार्क होगा, राइट। ये टोटल बेयरिश सिनेरियो का डायग्राम है। अगेन हमें फास्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें आईडीएम के लिए स्विंग चाहिए, बट देखिए ये जो लेग है ना, हाई से लेके बॉस होने तक, इस लेग पे हमारा कोई भी स्विंग नहीं है। ठीक है, कोई भी स्विंग नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि हमारा फिर से एक स्विंग क्रिएट हो जाए
एंड उस स्विंग पे हमारा आईडीएम मार्क होगा। ठीक है, तो ओके देखिए यहाँ पे हमारा एक आईडीएम हुआ, मतलब आईडीएम हुआ मतलब स्विंग हुआ कि, ठीक है, स्विंग हाई है। तो अब इस स्विंग हाई पे हम आईडीएम मार्क करेंगे, राइट। तो हमारा फर्स्ट स्टेप आईडीएम मार्क हुआ एंड सेकेंड स्टेप क्या होगा, आईडीएम कंप्लीट होगा। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद आईडीएम कंप्लीट भी हो गया। जब आईडीएम कंप्लीट हो गया तो बेयरिश मार्केट पे फर्स्ट स्टेप आईडीएम, सेकेंड स्टेप पे लो मार्क होगा आईडीएम कंप्लीट होने के बाद। तो इस पॉइंट पे हमारा आईडीएम मार्क होगा, सॉरी लो मार्क होगा, राइट। सेकेंड स्टेप पे लो मार्क होने के बाद थर्ड स्टेप हमारा लोएस्ट पॉइंट पे हमारा बॉस मार्क होगा, ठीक है ना। एंड बॉस मार्क होने के बाद क्लास थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आई एम सो सॉरी, हमारे पास कोई चारा नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ओके यहाँ पे हमारा बॉस बॉस कंप्लीट हो गया। बॉस कंप्लीट होने के बाद ये हमारा हाई मार्क होगा एंड ये जो चौक था ना ये शिफ्ट होके अभी इस साइज पॉइंट पे आगे जाएगा, ठीक है। फिफ्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फिर से हमें आईडीएम मार्क करना होगा। तो यहाँ पे हमें स्विंग इधर मिल रहा है एक, तो हम इसको आईडीएम मार्क करेंगे। ऐसा प्राइस चलता रहेगा, ठीक है। आप टोटल इस सिचुएशन को एक बार देख लीजिए, टोटल इस सिचुएशन को एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जितना भी सिनेरियो हो सकता है ना, मैंने कोशिश किया इसमें कंप्लीट करने के लिए। ओके, आप देख लीजिए पूरा, ठीक है। मैं पूरा अगर कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आईडीएम था, लेकिन ये आईडीएम लेने के लिए नहीं आया था, तो ये हमारा इनवैलिड आईडीएम हो गया था, इसलिए मैंने रेट कर दिया, राइट। उसके बाद आप देख लीजिए, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड नोट में इसको नोट कर लीजिए, राइट। आप हमें प्रैक्टिकल चार्ट पे देखना होगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा हमें, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन प्लीज़ देख लीजिए, आपका ये वाला होगा। तो चलिए हम चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे जाने के बाद हम इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, सो हम अभी गोल्ड के चार्ट पे हम टोटल इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, राइट। टाइमिंग एक इशू है। अगर आप इंडियन मार्केट पे इसको ड्रॉ कर रहे तो 30 मिनट पे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉरेक्स मार्केट पे आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो आप 1 आवर पे ड्रॉ करो। या फिर अगर कोई कमोडिटी मार्केट पे ट्रेड करते हैं हमारे इंडिया पे, MCX जो होता है कमोडिटी मार्केट, वहाँ पे भी हम आप 1 आवर पे ड्रॉ कर सकते हो। क्रिप्टो के आई विल सजेस्ट 2 आवर बेस्ट होता है, बट ट्रेडिंग व्यू पे विदाउट प्रीमियम वर्जन जो फ्री वर्जन होता है वहाँ पे 2 आवर अवेलेबल नहीं रहता है, तो आप 1 आवर ही यूज़ करो। 4 आवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप 1 आवर ही क्रिप्टो पे भी यूज़ करो, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। तो अभी अभी हमारा इस कैंडल को देखिए, ठीक है। अभी इस सिनेरियो पे हमारा लास्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है। क्यों एक ग्रीन कैंडल हमारा लास्ट कैंडल है, क्योंकि अगर यहाँ से आप जाओगे तो मैं इसको जाने के मतलब यहाँ पे हमारा लो ब्रेक नहीं हुआ था तो इनसाइड बार है, छोड़िए। लो ब्रेक नहीं हुआ था, लो ब्रेक नहीं हुआ था, लो ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। अभी तक लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी हम इसको लास्ट कैंडल इसलिए बोल रहा हूँ, अभी तक हमारा लो ब्रेक नहीं हो रहा है, लेकिन सिनेरियो जो है ये हमारा लास्ट कैंडल है, ये सब कुछ हमारा क्या कहते हैं उसको इनसाइड बार है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। देखिए अगेन ये लोग ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल लो ब्रेक नहीं हुआ था, ये ग्रीन कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं किया था, लेकिन ये जो रेड कैंडल है ना, इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी ये जो सिचुएशन है ना, ये जो रेड कैंडल है इसका हाई इधर है एंड इसका लो इधर है, ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल का तो हाई भी ब्रेक हुआ है एंड लो भी ब्रेक हुआ है, लेकिन इसके हाई के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। लास्ट जो हमारा क्लास था वैलिड स्विंग का, आई होप आपने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ये हमारा लास्ट कैंडल है,
तो इसका लो तो ग्रैब हो गया, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए था, लेकिन क्लोजिंग नहीं है, वीक है। तो अभी हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना। इस रेड कैंडल के ये जो हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग मिलेगा तब ये लोएस्ट पॉइंट हमारा स्विंग मतलब स्विंग मार्क होगा, वैलिड स्विंग मार्क होगा, ठीक है। तो मैं अगर मार्क करूँ तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, राइट। 1 सेकेंड। ओके, तो इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग मिल गया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो ये जो लोएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा वैलिड स्विंग होगा, एंड इस वैलिड स्विंग को ही हम आईडीएम मार्क करेंगे, राइट। किधर गया आईडीएम, ओके। इस वैलिड स्विंग को ही हम आईडीएम मार्क करेंगे। तो अभी हमारा आईडीएम ए वाला है। नाउ प्राइस इस आईडीएम को लेने आता है या फिर नहीं आता है, वो बात की बात है, हम देखते हैं, ठीक है। नाउ देखिए सेम चीज़, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो ग्रीन कैंडल था, ये हमारा लास्ट कैंडल था। क्यों हमें हमारा लास्ट कैंडल था? क्योंकि देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने इस कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल का लो है वो ब्रेक हो गया। तो ये ग्रीन कैंडल हमारा लास्ट कैंडल है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वैलिड स्विंग हमारा लो तो ग्रैब हो गया है, क्योंकि मार्केट बुलिश है, इसलिए हमारा इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। तो अभी तक क्लोजिंग ठीक ठाक से नहीं हुआ, तो अभी हमारा इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये वैलिड स्विंग होगा, देखते हैं। ओके, तो अगेन इसका ऊपर नाउ क्लोजिंग चाहिए था, क्लोजिंग नहीं हुआ, तो इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए था, तो क्लोजिंग हो गया, ठीक है। नाउ हमारा वैलिड स्विंग ए वाला है अभी। तो अगर वैलिड स्विंग ए वाला है तो ए आईडीएम अभी शिफ्ट होके चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडीएम रहने दो, ठीक है। एंड ओके, नाउ ये हमारा इनवैलिड आईडीएम है, ठीक है। अभी हमारा वैलिड आईडीएम ए वाला है, ठीक है ना, ए वाला है, ठीक है। नाउ देखते हैं प्राइस आईडीएम कंप्लीट करता है या फिर नहीं करता है, क्या करता है। देखिए प्राइस आने के बाद आईडीएम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। आईडीएम कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आईडीएम कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। अगर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये हमारा हाई मार्क होगा, ठीक है। एंड हाई पे हमारा क्या मार्क होगा? हाई पे हमारा मार्क होगा बॉस। हाई पे हमारा क्या मार्क होगा? हाई पे हमारा मार्क होगा बॉस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था हमारा आईडीएम, आईडीएम मार्क करना, आईडीएम कंप्लीट होना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आईडीएम कंप्लीट हो गया। अगर कंप्लीट हो गया, जब हमारा आईडीएम कंप्लीट हो गया तो हमारा सेकंड स्टेप हाई मार्क होना था, तो हाई हमने मार्क कर दिया। वहाँ पे बॉस मार्क हो गया, थर्ड स्टेप। नाउ हमें वेट करना पड़ेगा बॉस कंप्लीट हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, इसलिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉस कंप्लीट हुआ क्या? नहीं कंप्लीट हुआ। ये वैलिड बॉस हमारा नहीं हुआ, क्योंकि बॉस के ऊपर इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए, लेकिन यहाँ पे वीक है, ठीक है। यहाँ पे वीक है, देखिए। तो ये हमारा वैलिड वैलिड बॉस नहीं है, हमारे इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं अगेन, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि वीक था ना। ये जो वीक था ना, अभी इस वीक के ऊपर हमारा मतलब इस वीक के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए था, ठीक है। तो बॉस हमारा कंप में ऐसे अगर मार्क करो, ओके। तो यहाँ पे जाने के बाद हमारा बॉस कंप्लीट हुआ। जब बॉस कंप्लीट हो गया ना, तो अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, सॉरी फोर्थ स्टेप क्या होगा? लो मार्क करना। तो इस हाई पॉइंट से लेके इधर से लेके बॉस कंप्लीट होने तक सबसे लोएस्ट पॉइंट ए वाला है, तो ये हमारा लो मार्क हुआ। एंड लो पे ही हमारा चौक मार्क होगा, लो पे ही हमारा चौक मार्क होगा, राइट। ओके, नाउ हमारा फिफ्थ स्टेप कंप्लीट, मतलब फाइव जो स्टेप था आईडीएम फर्स्ट स्टेप, हाई मार्क होना सेकेंड स्टेप, बॉस मार्क होना एंड कंप्लीट होना थर्ड स्टेप था, लो मार्क होना फोर्थ स्टेप था, एंड चौक हमारा फिफ्थ स्टेप था। तो फिफ्थ टोटल फाइव स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ यहाँ पे हमें फिर से स्विंग चाहिए।
तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ना, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ है एंड इस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेके इधर तक लोएस्ट पॉइंट इधर है, तो ये हमारा स्विंग लो मार्क होगा। तो जो हमारा स्विंग लो मार्क होगा वही हमारा आईडीएम मार्क होगा, क्योंकि ये हमारा वैलिड स्विंग। आप मतलब देखिए, वैलिड स्विंग पे ही हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, उसके अलावा हम आईडीएम नहीं मार्क कर सकते। अभी हमें वेट करना पड़ेगा आईडीएम प्राइस लेने आए या फिर दूसरा आईडीएम अगर वो क्रिएट करे तो हमें आईडीएम शिफ्ट करना होगा, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल था ना, इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड इस ग्रीन कैंडल के ऊपर भी इस रेड कैंडल है एंड ये सब इनसाइड बार है, लेकिन ये जो रेड कैंडल था वो इस ग्रीन कैंडल के ऊपर गया है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कैंडल है। तो इस लेस लास्ट कैंडल का लो कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर अभी हमें क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस क्या करते हैं। ओके, तो इसके ऊपर हमारा क्लोजिंग हो गया इधर। तो अभी हमारा वैलिड स्विंग ए है एंड आईडीएम शिफ्ट होके इधर हो जाएगा। ये हमारा इनवैलिड, इसके तरह ये हमारा इनवैलिड आईडीएम है, ठीक है ना। नाउ इसके अंदर भी माइनर स्विंग हम मार्क कर सकते हैं, वहाँ पे आईडीएम ले सकते हैं। अभी मैं उसको आपको नहीं बोल रहा हूँ, ताकि वो एक्चुअली माइनर स्विंग भी आप मार्क करोगे अभी तो वो बहुत आपका क्या कहते हैं उसको, मतलब टफ हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेजर जो स्विंग है उसको लेके ही जाइए, उसके बाद हम माइनर स्विंग पे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद फिर से अगर देखिए तो ये हमारा लास्ट कैंडल था। लास्ट कैंडल का लो यहाँ पे ग्रैब हुआ एंड उसके ऊपर उसके ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया। तो नाउ हमारा ए वाला आईडीएम है, ये अभी इनवैलिड आईडीएम है हमारा, ठीक है। तो आप जब मार्क करोगे ना, तब ये जो इनवैलिड आईडीएम में क्रॉस कर दो, ऐसे आप नहीं मार्क करोगे। आप सीधा साधा इसको डिलीट कर दो, सिर्फ एक ही आईडीएम रखो जो वैलिड आईडीएम है, ठीक है। जो वैलिड आईडीएम है सिर्फ वही रखो, ठीक है ना। नाउ देखते हैं प्राइस क्या करते हैं। अगेन देखिए, ये जो रेड कैंडल है, हाईएस्ट कैंडल, उसका लो इधर ब्रेक हुआ। नाउ इस रेड कैंडल के ऊपर हमारा क्लोजिंग चाहिए, तो हमारा नया वैलिड आईडीएम वैलिड स्विंग ये होगा, ठीक है। तो देखिए कंप्लीट हो गया। तो अभी हमारा जो स्विंग होगा एंड आईडीएम होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। नाउ आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो ट्रेड कहाँ से लूँ, कहाँ से एंट्री लूँ। देखिए, ट्रेड कहाँ से लेना होगा, एंट्री कहाँ से लेना होगा, वो पूरा डिफरेंट चीज़ है। ट्रेड को लेके यहाँ पे डिस्कस ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये सीख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड उससे हम कैसे समझ सकते हैं कि मार्केट बुलिश है या फिर बेयरिश है। ट्रेड किधर से लेना होगा, कैसे लेना होगा, मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करके, वो हम नेक्स्ट कोई क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है। तो अगेन हमारा यहाँ पे एक आइडियम हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर इधर क्लोज हो गया है इसलिए, राइट। एंड देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके अंदर बहुत माइनर स्विंग है, हम मार्क कर सकते हैं। बट मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप अभी माइनर स्विंग को मतलब टोटली इग्नोर कीजिए। आप मेजर स्विंग के देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट ये था, प्राइस इसके ऊपर गया ही नहीं है अभी तक। इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं ना आप। देखिए यहाँ पे इधर देखिए अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना।
इसके अंदर हमारा आईडीएम बॉस मार्क हो सकता है, लाइक यहाँ पे एक माइनर स्विंग है, इस माइनर स्विंग को लेके हम मार्क कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप इस माइनर पॉइंट को इग्नोर कीजिए, ठीक है, वरना बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। आप मेजर स्विंग को लेके ही चलिए, ठीक है। देखिए, प्राइस इधर अपसाइड जाने के बाद हमारा आईडीएम ए भी ले सकते हो आप, एंड ए भी ले सकते हो आप। एंड यहाँ पे भी एक माइनर है, बट मैं अभी आपको माइनर, ठीक है। इधर एक आईडीएम हुआ है हमारा, आईडीएम मतलब स्विंग हुआ है, हाइस्ट पॉइंट लो एंड ऊपर जाके क्लोजिंग। तो अभी हमारा आईडीएम शिफ्ट होके इधर जाएगा, एंड इसके ऊपर यहाँ पे क्लोज हुआ है, एंड अगेन हमारे यहाँ पे एक स्विंग हुआ है जो हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, राइट। नाउ अगेन इसके ऊपर अगर क्लोज ही करेगा तो इधर हम आईडीएम मार्क कर सकते हैं, ओके। सही, हमारा आईडीएम होगा, एंड इधर भी आईडीएम होगा। सो अभी हमारा आईडीएम ये वाला है। नाउ अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे कि ये हमारा ट्रेड लेने का कोई प्लान नहीं है, ठीक है। ट्रेड हम अलग से प्लान करेंगे इसको यूज़ करके, अभी हम सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आईडीएम हुआ, आईडीएम होने के बाद इधर बॉस मार्क हुआ, सॉरी हाई मार्क हुआ। हाई मार्क होने के बाद हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा बॉस मार्क होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा बॉस मार्क होगा, राइट। नाउ प्राइस बॉस करेगा या फिर नीचे जाके चॉक करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा बॉस हुआ, बॉस होने के बाद हमारा ए वाला पॉइंट लो मार्क होगा, राइट। अब नीचे जो चॉक पॉइंट था ना हमारा ए वाला, ए अभी शिफ्ट होके हमारा इधर आएगा, ये हमारा चॉक होगा। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत माइनर स्विंग था जिसको यूज़ करके हम आईडीएम मार्क कर सकते थे, एंड उसको यूज़ करके हम हाई बॉस मार्केट स्ट्रक्चर मार्क कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हम इजीली मार्क कर सकते थे। लेकिन मैं इसलिए नहीं आपको वो बोल रहा हूँ, आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाइए प्रैक्टिस करने के बाद, उसके बाद माइनर स्विंग पे जाइए, ठीक है। अभी हम मेजर स्विंग ही देखते हैं, ठीक है। तो नाउ चौक कंप्लीट हो गया, फिर से हमारा फास्ट से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब क्या से, आईडीएम से। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक स्विंग है, तो अभी हमारा ए वाला जो स्विंग है ये हमारा आईडीएम मार्क होगा, ठीक है। नाउ ओके, ये आईडीएम शिफ्ट होके ये जो स्विंग हुआ है इसमें चला जाएगा, ठीक है। नाउ ये हमारा स्विंग होगा, फर्स्ट स्विंग इधर था, अभी इधर है, ओके। नाउ आईडीएम के लिए आप ए स्विंग भी ले सकते हो, ठीक है, ए स्विंग भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। क्योंकि ये हमारा लास्ट कैंडल था, इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ था, ये इधर जाके क्लोज हुआ, तो एक्चुअल तो हमारा ए आईडीएम मार्क होता है। लेकिन अगर माइनर स्विंग आप लेते हो तो ए भी मार्क होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं माइनर स्विंग इसमें अवॉइड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं माइनर स्विंग नहीं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ हमारा ए वाला होगा, ठीक है ना। ओके, तो हमारा आईडीएम कंप्लीट हुआ। आईडीएम अगर कंप्लीट हुआ तो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये हमारा हाई होगा, ठीक है। हाई पे हमारा क्या मार्क होगा, बॉस मार्क होगा। हाई पे हमारा क्या मार्क होगा, बॉस मार्क होगा, राइट। अभी दो चीज़ हो सकते हैं, या तो प्राइस इधर जाके बॉस करेगा, या तो प्राइस इधर आके चॉक करेगा, दोनों में से एक चीज़
कोई होगा, मैं ऐसा रखता हूँ, ठीक है। हम देखिए, ओके, तो हमारा चौक इधर कंप्लीट हो गया। मतलब यहाँ से जो अप साइड जाने वाले थे ना, वो हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, नाउ हमें आईडीएम चाहिए, तो यहाँ पे आईडीएम कौन सा है, यहाँ पे नियरेस्ट जो हाईएस्ट स्विंग है वो हमारा ये वाला है, या फिर ये भी आप ले सकते हो। ठीक है, ओके, सो इधर हमारा आईडीएम हो गया। नाउ देखिए, आईडीएम हो गया, तो बेयरिश पे क्या होता है, आईडीएम के, नाउ आईडीएम के बाद यहाँ पे लो मार्क होता है सेकंड स्टेप पे, एंड लो पे हमारा बॉस होता है, लो पे हमारा बॉस होता है। ठीक है, नाउ देखते हैं। ओके, सो अभी मार्केट इस सिनेरियो पे है ना, प्राइस अभी तक बॉस हुआ है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में है। ठीक है, अगर प्राइस बॉस, मैं समझ रहा हूँ, अगर आप सोच लीजिए, ठीक है, प्राइस इधर आके अगर बॉस कंप्लीट करता है, ठीक है, ऐसा कोई ग्रीन कैंडल आया एंड इधर आके बॉस कंप्लीट कर दिया, ठीक है, आप सोच लीजिए, राइट, तो क्या होगा, तो बॉस कंप्लीट होने के बाद इस लो पॉइंट से लेके बॉस कंप्लीट होने तक जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है हमारा, हाँ ए वाला हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा हाई मार्क होगा, एंड यह पे हमारा अब चौक पॉइंट मार्क होगा, यह पे हमारा अब चौक पॉइंट मार्क होगा। ठीक है, तो ऐसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे आप मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने मेजर स्विंग स्विंग को ही मैक्सिमम लिया है, माइनर स्विंग आप ले सकते हो, माइनर स्विंग अगर आप काउंट करोगे तो इधर भी एक स्ट्रक्चर हो जाएगा इजीली। ठीक है ना, तो यही है टोटल मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप सही से ड्रॉ कर सकते हो ना, तो देखिए, आपको इन फ्यूचर जब हम डिटेल्स में और भी क्लास देखेंगे ना, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा कि ठीक है, अभी प्राइस इस सिनेरियो में है, आईडीएम आईडीएम कंप्लीट होने के बाद हम जब पीओआई सीखेंगे ना, तो यहाँ पे एक एफबीजी है, यहाँ पे एक एफबीजी है, प्राइस एफबीजी को रेस्पेक्ट दिया, एंड एफबीजी को रेस्पेक्ट देने के बाद प्राइस नीचे आ रहा है, तो हम एक कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, हम मतलब बाद में जब हम जाएंगे तो ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें दिखाता है कि ठीक है, अभी तक हमारा प्लान क्या रहेगा, अभी तक हमारा प्लान रहेगा डाउन साइड, सभी ट्रेड हमारा डाउन साइड साइड का प्लान रहेगा। क्यों, क्योंकि आईडीएम कंप्लीट होने के बाद प्राइस अभी बेयरिश चल रहा है, जब तक ये चौक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, जब तक ये चौक नहीं होगा, तब तक हमारा मतलब मार्केट पे व्यू रहेगा डाउन साइड। जब देखिए इधर क्या हुआ था, जब तक यहाँ पे चौक नहीं हुआ था ना, जब तक यहाँ पे चौक नहीं हुआ था, नीचे से हमारा प्लानिंग था प्राइस बायस अप साइड, मतलब बेयरिश, सॉरी बुलिश बुलिश बुलिश, हम ट्रेड प्लान भी करेंगे बुलिश बुलिश, हम सभी बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे चौक हो गया ना, तभी हम सोचेंगे कि ठीक है भाई, वेट कर लीजिए, आईडीएम होने दो, उसके बाद क्या हो रहा है देखो, उसके बाद हम प्लान करेंगे, क्योंकि चौक होने के बाद, एंड चौक होने के बाद फिर से अगर आईडीएम कंप्लीट कर दिया ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है अभी मार्केट बेयरिश होने वाला है, तो अभी हमें ट्रेड क्या प्लान करना होगा, बेयरिश ट्रेड प्लान करना होगा। अब हम बुलिश ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, अभी हमें सब ट्रेड बेयरिश प्लान करना होगा। लेकिन हम बेयरिश से फिर से बुलिश ट्रेड कब प्लान करेंगे, जब फिर से चौक हो जाएगा तब।
तो यही मार्केट स्ट्रक्चर का ब्यूटी यही है। अगर आप सही से मार्केट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो एंड अगर सही से आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझ सकते हो ना, तो आपको ये इंडिकेशन दे देगा कि आपको बेयरिश साइड पे ट्रेड प्लान करना होगा या फिर बुलिश साइड पे ट्रेड प्लान करना होगा। देखिए, ट्रेड कैसे प्लान करना होगा, क्या करना होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, अभी तो शुरू हुआ है, हम डिटेल्स डिटेल्स सब कुछ क्लास देते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ही है। आई होप दैट आपको अच्छा लगा क्लास। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए एंड मैं जितना हो सके मैं क्लास देता रहूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास पे। तब तक बाय 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 बाय।